ओम नमः शिवाय। रुद्र यामल तंत्र का तीसरा भाग। भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे में वार्तालाप कर रहे हैं और भगवान शिव माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अनेक रहस्यों का यहाँ पर समुचित रूप से निराकरण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किन किन कारणों से यहाँ धरती पर मनुष्य को शाश्वत शांति प्रदान हो। यामल और यामल साहित्य तंत्रों की व्यवस्था में प्रथम शैव, द्वितीय शाक्त और तीसरा यामल रूप भेदों से भी की गई है। तदनुसार शैव तंत्र में शिव भट्टारक का, सावत तंत्र में शिवा भट्टारिका का तथा यामल तंत्र में शिव और शिवा दोनों का भेद निरूपित हुआ है। यहाँ शिव अर्थ रूप है और शक्ति शब्द रूप है, अतः तंत्र में इनकी भेद कल्पना सर्वथा असहनीय है। जो शब्द है वही अर्थ है और जो अर्थ है वही शब्द है। इस दृष्टि से शक्ति और शिव में भी जो शक्ति है वही शिव है तथा जो शिव है वही शक्ति है। इस प्रकार का सिद्धांत यामल तंत्र में प्रतिपादित है, जहाँ सामान्य और विशेष की समान स्थिति है। सूर्य, सोम आदि इच्छात्मक पदार्थों की अविनाभाव से स्थिति है, वही यामल तंत्र का स्वरूप परिलक्षित होता है, वही तत्व परिलक्षित होता है। इसलिए यामल को युगल तत्व भी कहा गया है। शिव और शक्ति के सामरस्य का जिस उपासक में समुदय होता है वही अमृत का आस्वाद प्राप्त करता है। यह स्वयं रुद्र यामल में कहा गया है। चंद्रः कुंडली शक्ति सामरस्य महोदयः व्योम पंकज नित्यानंद सुधापानरतो नरः। इस अपूर्व महिमा से मंडित यामल तंत्र शास्त्रों में महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके विभिन्न स्वरूप, विभिन्न विषय एवं विभिन्न आरूप आख्यान भी इसकी महत्ता को व्यक्त करने में अग्रणी है। साथ ही यह युगल देवताओं द्वारा कथित होने के कारण भी अधिक उपादेय माना जाता है। एक स्थान पर तो वेदों की प्रवृत्ति भी यामल से ही बताई गई है। यामलाद वेदः संजातः इत्यादि। सर्वला संतृप्त यामल यानी यामल शब्द यमल का भाववाचक है। यमल बत्ता अण। यमल का अर्थ है मिथुन। यामल का शाब्दिक अर्थ है मिथुन वाला। चूंकि यामल शब्द एक विशेष शास्त्र के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसकी व्युत्पत्ति की सार्थकता इस अर्थ में हो सकती है कि जो शास्त्र दो दैवी शक्तियों के कथनोपथन के द्वारा विषय वस्तु का परिवर्तन करता है उसे यामल कहा जा सकता है। यह अर्थ इसलिए भी समीचीन लगता है क्योंकि जितने भी यामल ग्रंथ हैं वे सब भैरव भैरवी, उमा महेश्वर, शिव ब्रह्मा, नारद महादेव, पार्वती महेश्वर आदि देवी देवताओं के परस्पर वार्तालाप प्रश्नोत्तर से विषय का प्रतिपादन करते हैं। विज्ञान भैरव के प्रथम श्लोक में प्रयुक्त यामल शब्द का अर्थ है टीकाकार ने रुद्र और उसकी शक्ति का सामरस्य किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वैदिक वांग्मय ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद की परंपरा से अनुस्यूत है, उसी प्रकार तांत्रिक वांग्मय के अंतर्गत वागम, यामल और तंत्र की युग परंपरा है। सूत्र और भाष्य काल के समान इन तंत्रों की भी परंपरा रही है। गोपीनाथ कविराज ने 64 भैरव वागमों के अंतर्गत 8 प्रकार के यामलों की गणना की है। साथ ही तांत्रिक साहित्य में उन्होंने अन्य बहुत से यामल ग्रंथों का नामोल्लेख भी किया है, जिनमें से कुछ का उल्लेख मात्र ही मिलता है। वाराही तंत्र के अनुसार जिस शास्त्र में सृष्टि, ज्योतिष, नित्य कृत्य का उपदेश, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद, जाति भेद और युग धर्म इन 8 विषयों पर चर्चा की गई हो उसे यामल कहते हैं। सृष्टि च ज्योतिषाख्यानम
नित्यकृत्य प्रदीपनं कामसूत्रवर्णष्टभेदो जातिभेदस्तथैव च युगधर्मस्य संख्यतो यामलाष्टाष्टरक्षणम्। सर्वलास तंत्र में सर्वानंदनाथ ने यामलोत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने स्वीकार किया है कि परम शक्ति सूक्ष्म रूप में निर्मल तथा स्थूल रूप में यामल मिथुन रूप है। उस देवी का विग्रह रूप ही यामल है। यामल ग्रंथ सभी शास्त्रों का बोध रूप है। सूक्ष्मे अपि निर्मालया च स्थूले या यामले शिवे यामलोक्तं स्थूल रूपम सर्वशास्त्र से बोधनम। यामल साहित्य भैरवागम के अंतर्गत यामलाष्टक में ब्रह्मा विष्णु शक्ति रुद्र अथर्वण रुरु वैताल और स्वच्छंद इन 5 यामलों की गणना की गई है। ब्रह्मयामल नेपाल दरबार लाइब्रेरी में उपलब्ध की गई एक पांडुलिपि में रुद्र स्कंद ब्रह्मा विष्णु यम वायु कुबेर तथा इंद्र इन 5 यामलों का उल्लेख किया गया है, जिनके वक्ता क्रमशः स्वच्छंद क्रोध उन्मत्त उग्र कपाली झंकार शेखर तथा विजय है। विद्यानंद ने यामलाष्टक के अंतर्गत ब्रह्म यामल विष्णु यामल रुद्र यामल जयद्रथ यामल स्कंद यामल उमा यामल लक्ष्मी यामल और गणेश यामल को स्वीकार किया है। विद्यापीठ में रुद्र यामल स्कंद ब्रह्मा विष्णु यम वायु कुबेर और इंद्र यामल का उल्लेख हुआ है। श्री कंठी संहिता में ब्रह्मा विष्णु स्वच्छंद रुरु अथर्वण रुद्र तथा बैताल आदि 7 यामलों का उल्लेख हुआ है। जयद्रथ यामल में ब्रह्मा रुद्र स्कंद गौतमी रुरु तथा हरि इन 6 यामलों का निर्देश किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त 6 यामल जयद्रथ यामल के पूर्ववर्ती हैं। सम्मोहन तंत्र में 2 शैव यामल 1 वैष्णव यामल 2 सौर यामल तथा 1 चंद्र यामल का उल्लेख हुआ है। आगम तत्व विलास में ब्रह्मा आदि रुद्र बृहद तथा सिद्ध यामल का उल्लेख मिलता है। गोपीनाथ कविराज ने अपने ग्रंथ तांत्रिक साहित्य में बहुत से यामल ग्रंथों का वितरण प्रस्तुत किया है, जिनमें से कुछ तो प्रकाशित हैं, कुछ ही पांडुलिपियां उपलब्ध है तथा कुछ का विभिन्न ग्रंथों में नामोल्लेख मात्र हुआ है। उनका विवरण इस प्रकार है। अघोर यामल तंत्र, दूसरा आदित्य यामल तंत्र, तीसरा इंद्र यामल तंत्र, चौथा उमा यामल, 5वां काली यामल, 6ठा कृष्ण यामल, 7वां गौड़ी यामल, ग्रह यामल, चंद्र यामल, पंच यामल, बिंदु यामल, बृहद रुद्र यामल, ब्रह्मणा यामल, ब्रह्मांड यामल, भैरव यामल, रुद्र यामल, रुद्र यामल उत्तष्टक, लक्ष्मी यामल, विष्णु यामल, वीर तंत्र यामल, वीरभद्र यामल, वीर यामल, संकेत यामल, सिद्ध सिद्धि यामल, स्कंद यामल, स्वच्छंद पामल तंत्र उपलब्ध और 32 यामल ग्रंथों का संकेत किया है तथा हंस यामल भी वर्णित है। यामल साहित्य की इस सुदीर्घ श्रृंखला में रुद्र यामल की विशिष्टता सर्वोपरि है। यह उत्तर तंत्र अर्थात सर्व तंत्रों से उत्तर काल में कथित है अथवा उत्तर कांड के रूप में कहा गया है। रुद्र यामल के अनुसार विष्णु यामल और ब्रह्म यामल के पश्चात उपदेश होने से भी रुद्र यामल को उत्तर तंत्र कहा गया है। इसके साथ ही यह भी स्मरणीय है कि रुद्र यामल के नाम से उद्भूत ग्रंथों और ग्रंथांशों की संख्या भी अगणित है। अतः रुद्र यामल की दिव्यता स्वरूप एवं साहित्य संपदा पर क्रमिक विचार किया जा रहा है। इसी के साथ रुद्र यामल तंत्र का यह भाग भी संपूर्ण हुआ। यदि आपको रुद्र यामल तंत्र की ये बातें कथाएं अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।